2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 240 सीटों के साथ विजयी हुई। चुनाव में कड़ी कंपटीशन और उल्लेखनीय रुझान देखने को मिले, जो भारत के विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। 2024 के चुनावों से पहले कई रुझान देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी पिछली सफलताओं और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के ध्यान को मूल बनाने का लक्ष्य रखा। पार्टी का अभियान इन उपलब्धियों के इर्द गिर्द केंद्रित था, जिसमें आगे की प्रगति और स्थिरता का वादा किया गया था। इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने सामाजिक मुद्दों, आर्थिक असमानता को संबोधित करके और व्यापक सुधारों का वादा करके अपनी स्थिति फिर से हासिल करने की कोशिश की। राहुल गांधी के नेतृत्व में INC ने समावेशिता और कल्याणकारी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाजपा के लिए एक मजबूत विकल्प पेश करने का लक्ष्य रखा। क्षेत्रीय दलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी (आप) के अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने अपने अपने राज्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे विविधतापूर्ण राजनीतिक प्रतियोगिता में योगदान मिला। भाजपा ने 240 सीटें हासिल कीं, जिससे भारतीय राजनीति में उसका दबदबा मजबूत हुआ। यह जीत शहरी केंद्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मतदाताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के बीच पार्टी की निरंतर अपील को रेखांकित करती है। इस सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में प्रभावी शासन, नेतृत्व और एक ग्रासरूट्स कैंपेन शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा मतदाताओं से जुड़ने की पार्टी की क्षमता, साथ ही राष्ट्रवादी विषयों पर इसका जोर मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को पसंद आया। 2024 के चुनावों में घोषित होने वाली पहली सीट उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से थी, जो भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक जीत थी। स्मृति ईरानी ने अपनी सीट बरकरार रखी। उन्होंने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी को काफी अंतर से हराया। इस शुरुआती जीत ने भाजपा के प्रदर्शन की दिशा तय कर दी, जो पहले कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत समर्थन का संकेत है। भाजपा की जीत के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल किया। सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधारों और बेरोजगारी से निपटने के वादे पर केंद्रित कांग्रेस के अभियान ने विशेष रूप से समाज के युवा और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्रभावित किया। राहुल गांधी का नेतृत्व और जमीनी मुद्दों पर मतदाताओं से जुड़ने की उनकी क्षमता समर्थन हासिल करने में महत्वपूर्ण रही। TMC, आप और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखा। TMC ने पश्चिम बंगाल में 29 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ये क्षेत्रीय जीत स्थानीय मुद्दों के महत्व और क्षेत्रीय नेताओं की प्रभावी ढंग से समर्थन जुटाने की क्षमता को उजागर करती है। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। अक्सर गठबंधन परिदृश्यों में किंगमेकर की भूमिका निभाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों ने न केवल भाजपा के प्रभुत्व की पुष्टि की है, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित किया है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इस चुनाव की गतिशीलता देश के राजनीतिक विमर्श को आकार देगी, जिसमें शासन, विकास और सामाजिक न्याय सार्वजनिक बहस में सबसे आगे रहेंगे। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को रेखांकित करता है, जो इसके लोगों की विविध आकांक्षाओं और आवाज़ों को दर्शाता है। आगे की राह निरंतर राजनीतिक जुड़ाव और विचारधाराओं के गतिशील अंतर्संबंध का वादा करती है, जो सभी भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के समृद्ध ताने बाने में योगदान करते हैं।